हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर पाठशाला आलोक सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज चर्चा होगी हम लोगों की साइंस में प्रोटीन की। जब प्रोटीन की देखा जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन को मिलाकर बनाए गए कार्बनिक पदार्थ को मिलाकर बनाए गए कैसे पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ को प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है। तो प्रोटीन जो है पर्यावरण का कैसा घटक होगा? तो पर्यावरण का अजैविक घटक होगा। क्योंकि हम पीछे चर्चा किए थे कि जितने भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं वो पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। आगे देखा जाएगा जब तो कहा जाएगा कि प्रोटीन शब्द किसने दिया? प्रोटीन शब्द किसने दिया? तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वार्जेलियस ने किया। किसने किया? वार्जेलियस ने किया। किसने किया? वार्जेलियस ने किया। अगली बात देखेंगे, प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? तो प्रोटीन के जब खोजकर्ता की बात किया जाएगा तो कहा जाएगा कि प्रोटीन के खोजकर्ता जॉनसन मल्डर है। जॉनसन कौन है? मल्डर है। जॉनसन मल्डर। प्रोटीन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे आपके? जॉनसन मल्डर। फिर अगली बात कि इसका निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन कैसे निर्मित होती है? तो प्रोटीन के जब निर्माण की बात किया जाएगा तो कहा जाएगा कि प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्ल से होता है या अमीनो एसिड से होती है। 20 अमीनो अम्ल से होता है। 20 अमीनो अम्ल से होता है। अब 20 अमीनो अम्ल की बात करेंगे तो 10 अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड हमारे शरीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर में पाई जाती है। जबकि 10 अमीनो अम्ल हम प्रोटीन फल से प्राप्त करते हैं। प्रोटीन फल से प्राप्त करते हैं। प्रोटीन फल से तात्पर्य है सोयाबीन, चना इत्यादि। अगली जब बात देखा जाएगा तो कहेंगे कि मानव शरीर में 15% प्रोटीन पाई जाती है। फिर अगली बात, प्रोटीन जल में अघुलनशील है। जल में क्या है? अघुलनशील है। अगली बात, प्रोटीन अम्ल और क्षार में माने जो अम्लीय विलयन है और जो क्षारीय विलयन है, अम्ल और क्षार में घुलनशील होती है। अम्ल और क्षार में क्या होती है? घुलनशील होती है। जैसे अम्लीय विलयन, नींबू का जो रस होगा कैसा विलयन होगा? अम्लीय विलयन। क्षारीय, जैसे समुद्र का पानी कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो ये अम्ल में और क्षार में, मतलब अम्ल में और क्षार में क्या होता है? अम्ल और क्षार में क्या होता है? घुलनशील होता है। अगली बात, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग एनर्जी के नाम से जाना जाता है। बॉडी बिल्डिंग एनर्जी के नाम से
जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। अगली बात देखेंगे, प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं। प्रोटीन के क्या है, स्रोत हैं। तो जैसे सोयाबीन, और सोयाबीन में कितना परसेंट लगभग प्रोटीन पाई जाती है, 46%। चना, दाल, मक्का, मूंगफली, बादाम, फूल गोभी, पात गोभी, दोनों गोभी, फूल गोभी और पात गोभी दोनों गोभी, ठीक है। फिर उसके बाद दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली इत्यादि, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, प्रोटीन के स्रोत हो जाएंगे। और यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा करता है, कहता है कि सार्वजनिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, तो आपकी क्या हो जाएगी, सोयाबीन में, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब प्रोटीन के कार्य क्या है, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य। पहला, यह हमारे शरीर को, यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4.1 के से के किलो सीएल से कैलोरी, किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। अच्छा, देखा जाए किसको कितना जो है प्रतिदिन प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, तो गर्भवती महिला, गर्भवती महिला, गर्भवती महिला को 71 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। 71 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। कार्य करने वाली महिलाओं को, कार्यरत महिला माने कार्य करने वाली महिला, इनको लगभग 45 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए प्रतिदिन, प्रतिदिन। ऐसी महिलाएं नहीं कि जो छोटी बहू नागिन और ये रिश्ता क्या कहलाता है, फिर नागिन लौट आई, ऐसी महिलाओं को नहीं जो देखती हैं। ऐसी महिलाओं को जो कार्यरत है, मतलब कुछ कार्य करने वाली महिलाओं, क्या करने वाली महिलाओं, कार्य करने वाली, करने वाली। पुरुषों की जब बात किया जाएगा, तो पुरुषों को जब देखेंगे तो कहेंगे कि लगभग 56 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। कितने प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, 56 ग्राम। इसी तरह जब बच्चों की बात किया जाएगा, तो बच्चों को प्रतिदिन लगभग कितने प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, तो 10 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन का सेवन करना चाहिए बच्चों के लिए, 10 ग्राम प्रतिदिन। दूसरा इसका कार्य देखेंगे ऊर्जा का, सॉरी प्रोटीन का, तो यह आनुवंशिक लक्षणों पर, जो जेनेटिक लक्षण है, अनुवांशिक जो लक्षण है, अनुवांशिक लक्षण, लक्षणों पर प्रतिबंध लगाता है, प्रतिबंध लगाता है।
प्रतिबंध लगाता है। तीसरा जब प्रोटीन के कार्य की बात देखी जाएगी तो कहा जाएगा यह कोशिकाओं के जीव द्रव्य तथा ऊतक का निर्माण में सहायक होता है। अगली बात देखी जाएगी, यह शरीर की वृद्धि करता है तथा शरीर का मरम्मत करता है। शरीर का क्या करता है? मरम्मत करता है। यह प्रोटीन के क्या हो जाएंगे? आपके कार्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोटीन के कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन के कमी से होने वाले रोग। पहला रोग क्वाशियोरकर या क्वाशियोरकर। यह बच्चों में रोग होता है और 1 से 5 साल के बच्चों में रोग होता है। लक्षण हाथ पांव का दुबला पतला होना, हाथ पांव का दुबला होना तथा पेट का, बच्चे के पेट का अत्यधिक बाहर निकलना, अत्यधिक क्या करना? बाहर निकलना। ये सीटेट में बार बार इसको पूछता है, याद रखिएगा, सीटेट रिपीटेड दोनों में, कि क्वाशियोरकर किसके कमी से होने वाला रोग है? तो प्रोटीन के कमी से। किसमें होता है? तो बच्चों में होता है। तो याद रखें कि क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन के कमी से होने वाला रोग है और ये बच्चों में होता है। और कितने साल के बच्चों में? तो 1 साल से 5 साल के बच्चों में। अगर इस रोग से कोई बच्चा ग्रसित हो गया तो उस बच्चे का हाथ पांव दुबला होगा, पेट अत्यधिक बाहर निकल जाएगा। और ऐसा कब होता है? यदि गर्भावस्था के दौरान मानव माता ने अपने भोजन में प्रोटीन की कमी कर दिया है तो निश्चित है कि वो बच्चा जो है क्वाशियोरकर रोग से ग्रसित होगा। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को बताया जाता है कि आप प्रोटीन युक्त जो है फल खाएं या प्रोटीन जिससे प्राप्त होती है वो चीजें खाएं, जैसे दाल, अंडा और आपके चने तो भिगो के 2-3 बार आप जो है खाएं, सुबह शाम दोपहर, जब इच्छा करें तब खा लें। एक आपकी बीमारी है मरासमस। ये भी बच्चों में होने वाली बीमारी है, लेकिन ये जो है 1 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में। लक्षण क्या है इसका? लक्षण जब देखेंगे तो कहेंगे कि बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, बच्चों की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? ढीली हो जाती है। जैसे देखे होंगे, अगर
मरासमस रोग क्या है? मरासमस रोग भी प्रोटीन के कमी से होने वाला रोग है और ये भी बच्चों में होने वाला रोग है। और कितने साल के? 1 साल से कम उम्र के बच्चों में। यदि मरासमस रोग से कोई बच्चा ग्रसित है तो निश्चित है कि उस बच्चे की मांसपेशियां क्या हो जाएंगी? ढीली हो जाएंगी। जैसे बच्चे को जब हम देखेंगे तो ये मसल जो है उसकी लटकी होगी। जैसे हमारे दादा और दादी जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी मसल जो होती है ये लटक जाती है, ऐसे लटक जाएंगी, ऐसे लटक जाएंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार का है, ठीक है। एक और रोग है, एडिमा रोग है। कौन सा रोग है? एडिमा। तो ये भी प्रोटीन के कमी से होने वाला मनुष्यों में रोग है। बच्चों में कह लिया जाए तो ये है, लेकिन अगर पुरुषों और स्त्रियों की बात करेंगे तो ये एडिमा रोग है। और इसका लक्षण क्या है? हाथ पांव तथा पेट का फूलना। हाथ पांव तथा पेट का क्या करना? फूलना, ठीक है। एक पांव में अगर स्वेलिंग होती है तो वो नहीं, ठीक है। हाथ और पांव में आपकी स्वेलिंग हो जाए, ठीक है, पेट में स्वेलिंग हो जाए तब। अगर एक पांव में आपकी स्वेलिंग होती है तो हाथी पांव होता है, ठीक है। बीमारी का नाम है हाथी पांव, जिसको एथलेटिक्स फुट कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटोजोआ से आपकी होने वाली क्या हो जाएगी? सॉरी, वायरस से होने वाली आपकी क्या हो जाएगी? नहीं, जीवाणुओं से होने वाली सारी बीमारी है, ठीक है। आगे देखते हैं। जीवाणु नहीं, कवक से होने वाली बीमारी है। आगे देखा जाएगा जब इसमें, तो ये बीमारी मनुष्यों में होगा और इसमें हाथ पांव और पेट में क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। आगे देखते हैं। याद रखिएगा, क्वाशियोरकर को बार बार सीटेट में पूछता रहता है किसके कमी से होने वाला रोग है, इसको याद रख लीजिए। चलिए आगे। अब प्रोटीन के प्रकार को देखा जाए। प्रोटीन के किसको देखा जाए? प्रकार को। प्रोटीन के प्रकार। एक होता है सरल प्रोटीन, एक होता है संयुग्मी प्रोटीन, और एक होता है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। उदाहरण इसका देख लेंगे। पहले जान लेते हैं क्या है सरल प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जिसका निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। किससे होता हो? अमीनो अम्ल से होता है। जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन का निर्माण होता ही किससे है? बनाई तो जाती है जरूर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से, लेकिन आपका जो निर्माण होता है वो 20 अमीनो एसिड से होता है। तो यहां वही बात है आपकी कि वे प्रोटीन जिसका निर्माण अमीनो एसिड से हो उसी प्रोटीन को हम सरल प्रोटीन कहते हैं। जैसे पहला हो जाएगा आपका क्या? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। दूसरा हो जाएगा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और तीसरा आपका हो जाएगा हिस्टोन,
क्या हो जाएगा? हिस्टोन। याद रखेंगे एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन है। कहेगा कि अंडे में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो सरल। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। और वो भी अंडे के कैसे भाग में? व्हाइट वाले भाग में जो सफेद होता है, ये पीले वाले भाग में नहीं, व्हाइट वाले भाग में जो सफेद होता है। इसीलिए जितने जिम्नास्टिक हैं, भारोत्तोलक हैं, पहलवान हैं, ये अंडे वाले बीच वाले भाग ना खा के केवल ऊपर वाले भाग खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन आपको कहां से प्राप्त होगी? व्हाइट वाले भाग से प्राप्त होगी। तो अंडे में याद रखिएगा कौन सी प्रोटीन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। किस प्रकार की प्रोटीन? सरल प्रोटीन। संयुग्मित प्रोटीन की बात किया जाएगा तो इसका उदाहरण देखेंगे। संयुग्मित प्रोटीन कहेंगे किसको? ऐसा प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ युग्म लगा हो, अर्थात ऐसा प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ जोड़ा हो, चाहे ऐसा प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ, जिनके अणु पेयर के रूप में हो। ठीक है, तो ऐसा प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ युग्म लगा हो, वैसे प्रोटीन को हम संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। जैसे आपका पहला उदाहरण हो जाएगा क्रोमोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? क्रोमोप्रोटीन। दूसरा आपका उदाहरण हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। एक बात याद रखेंगे यहां से, ग्लाइकोप्रोटीन से बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट, संयुग्मी जोड़ा के रूप में, तो इसका मतलब कि इसमें दो ही प्रोटीन है, क्रोमो और ग्लाइको। जो रक्त वर्ग होता है, ब्लड ग्रुप, क्या होता है? जो बीजी ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, और किसी का क्या होता है? वो होता है। तो जो मनुष्यों में भिन्न भिन्न प्रकार का रक्त वर्ग होता है, वह इस ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही होता है। तो याद रखेंगे कि ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही मनुष्यों में भिन्न भिन्न रक्त वर्ग होता है। एक हम लोगों ने, आप लोगों को पीछे प्रोटीन मैंने बताया होगा, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन कहां पाई जाती है? तो प्लाज्मा में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? प्लाज्मा में। और इस प्रोटीन की विशेषता है कि ये प्रोटीन जो है मानव रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। मतलब कि अगर मानव को चोट लग जा रही है तो उसके ब्लड को रोकने का काम करती है। वो कौन सी प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन, जो रक्त के प्लाज्मा भाग में पाई जाती है। रक्त के दो भाग, एक प्लाज्मा और एक कौन से? रुधिराणु। तो प्लाज्मा और रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपके कौन से? प्लेटलेट। तो प्लाज्मा वाले भाग में प्रोटीन पाई जाती है फाइब्रिनोजेन, जो रक्त का थक्का बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। एक और हम प्रोटीन आपको बताए होंगे, हिपैरिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? हिपैरिन प्रोटीन। ठीक है, तो हिपैरिन जब प्रोटीन की बात किया जाएगा तो कह दिया जाएगा कि ये ऐसी प्रोटीन है जो मानव शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देती है। ठीक है, आगे देखेंगे तो कुछ नहीं करना, याद रखेंगे रक्त वर्ग किस प्रोटीन के कारण भिन्न भिन्न होता है? ग्लाइकोप्रोटीन के कारण। मानव शरीर में रक्त का थक्का, मानव शरीर के बाहर रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के कारण। वहां मैंने विटामिन एक बताया था, विटामिन के, और यहाँ मैं प्रोटीन बता रहा हूं कि रक्त का थक्का बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। और किसके कारण मानव शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हिपैरिन प्रोटीन के कारण। अब व्युत्पन्न प्रोटीन की बात किया जाएगा तो व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण आपके हो जाएंगे प्रोटियंस। कौन से हो जाएंगे? प्रोटियंस। फिर आपके पेप्टाइड, पेप्टाइड, और फिर आपके हो जाएंगे पेप्टोड। पेप्टोड कौन से हो जाएंगे? पेप्टोड हो जाएंगे। ठीक है, पेप्टोड नहीं होगा, पेप्टोन होगा, पेप्टोन। अब व्युत्पन्न प्रोटीन समझते हैं। प्राकृतिक प्रोटीन। प्राकृतिक प्रोटीन
इसका बताएंगे। ऐसा प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जली विलयन के द्वारा निर्माण होता है या बनाई जाती है, वैसे प्रोटीन को हम कैसा प्रोटीन कहेंगे? व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न का शाब्दिक अर्थ होता ही है किसी से उत्पन्न, तो मतलब ऐसी प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन से बनी हो या उत्पन्न हुई हो, वैसे प्रोटीन को हम कौन सा प्रोटीन कहेंगे? व्युत्पन्न प्रोटीन कहेंगे। व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण आपके प्रोटियंस हो जाएंगे, पेप्टाइड हो जाएगा और पेप्टोन हो जाएंगे। ठीक है, क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक प्रोटीन जो है सोयाबीन आपका क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक प्रोटीन है। चने की दाल, चना क्या है आपका? प्राकृतिक प्रोटीन है। तो इसी मान लेते हैं उदाहरण के रूप में, तो इसी प्रोटीन से, इस प्राकृतिक प्रोटीन का जो स्रोत है, इसी प्राकृतिक प्रोटीन के स्रोत से मैंने क्या किया कि एक एंडोरामास दवा बना दिया। तो एंडोरामास जो बनाया गया, वो प्रोटीन जो बनाई गई, वो बनाई किससे गई? सोयाबीन और चने से। तो इसका मतलब कि चूंकि है नहीं ऐसा, लेकिन बता रहे हैं, तो वैसे ही बनाई गई, तो इसका मतलब कि बनाई तो गई प्राकृतिक प्रोटीन से ना। तो ऐसी प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के सहायता से प्राप्त हुई हो, वैसे प्रोटीन को हम कौन सा प्रोटीन? व्युत्पन्न प्रोटीन। तो यहाँ प्रोटीन के बहुत सारे आपके 3 प्रकार थे, तीनों प्रकार मैंने चर्चा कर दिया। आसानी से याद रखिएगा, इसको ना भूलिएगा, इसको ना भूलिएगा, और ये आपकी सारी चीजें एक तरफ से याद रहेगी। ओके, अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वसा की। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक्स।